अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहब्बत इलाही का जज्बा इंसान के दिल में हो तो अल्लाह ताला बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। मोहब्बत में ऐसी कैफियत हो जैसी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुल्बज़ादैन रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीब हुई थी। ये एक नौजवान सहाबी थे जो मदीना तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा में एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। चुनाचे हाजिर हुए और चोरी छिपे कलीमा पढ़ लिया। वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत वह चीज़ है जो छिप नहीं सकी। अपनी तरफ से तो छिपाया कि किसी को पता न चले, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई जिक्र करता तो ये मुतवज्जे होते। चुनाचे घर वालों ने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई ना कोई मामला ज़रूर है। एक दिन चचा ने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई कलमा पढ़ लिया है? फरमाने लगे, जी हाँ। चचा कहने लगा, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो कलीमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनाचे एक ही लम्हे में फ़ैसला कर लिया। फरमाने लगे, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चचा ने मारा पीटा भी और जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार लिए। जिस्म पर कोई कपड़ा न था, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। शोहर की वजह से ज़ाहिर में कुछ कह तो ना सकी, लेकिन छिपकर अपनी चादर पकड़ा दी कि बेटा सतर छिपा लेना। वह चादर लेकर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए, एक से सतर छिपा लिया और दूसरी ओढ़ ली। इसलिए जुल्बज़ादैन यानी दो चादरों वाले मशहूर हो गए। अब कहाँ गए? जहाँ सौदा कर चुके थे। कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे हैं। रात को सफ़र करके सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत ज़ाहिर हुई। सहाबा किराम मुतवज्जे हुए कि यह कौन आया कि जिसको देखकर अल्लाह के नबी का चेहरा यूँ तमतमा उठा है। दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के वह आ रहा है कोई शब गम गुजार के। हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा असहाब सुफ़ा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी। मोहब्बत इलाही में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, इसलिए इसका बदला भी ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए उनको ऐसी कैफियतें हासिल थी कि मोहब्बत इलाही में कभी कभी जज्ब में आ जाते थे। आजकल लोग पूछते हैं कि जनाब जज्ब क्या होता है? जनाब हदीस मुबारका पढ़ो, फिर पता चलेगा कि जज्ब सहाबा किराम पर भी तारी होता था। हदीस मुबारका में आया है कि यह हज़रत अब्दुल्लाह जुल्बज़ादैन रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर कभी कभी बैठे होते थे और ऐसा जज्ब तारी होता था कि ऊंची आवाज़ में अल्लाह 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 कह उठते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो उन्हें डांटा कि क्या करता है। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अब्दुल्लाह को कुछ ना कहो, ये जो कुछ कर रहा है इखलास से कर रहा है। कुछ अरसा गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुज़वे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्लाह भी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुँचे तो बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर तशरीफ़ लाए। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्लाह के कुछ लम्हे बाकी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद मुबारक में रख लिया। यह वह खुशनसीब सहाबी थे जिनकी निगाहें चेहराए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थी और वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। सुबहान अल्लाह। गोद मुबारक में अपनी जान इस कैफियत में जान देने वाले के सुपुर्द कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो। आपने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्लाह को इस चादर में कफन दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। मेरे अल्लाह, तू भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की कमली में छिपा रहा है। सुबहान अल्लाह। सौदा करके देखें
پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کیا۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ محنت و مشقت اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم فرماتا ہے تو کوئی اگر اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔